की अहमियत को जानते, पूरी पूरी रात मूवियां देखने वाले दीन की अहमियत को जानते, सिनेमा घरों को आबाद करने वाले दीन की अहमियत को जानते, मस्जिदों को वीरान करने वाले, चेहरों से दाढ़ियां मुंडा के गटरों में फेंकने वाले, लड़कियों के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करने वाले, काश महसूस करते ये जो दीन तुम्हारे घर तक पहुंचा है, ये जो कुरान तुम्हारे घर तक पहुंचा है, ये जो इस्लाम तुम्हारे घर तक पहुंचा है, कितनी बड़ी कुर्बानियों के बाद पहुंचा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आखिरकार मेरे इमाम हुसैन ने 18 साल के बेटे को करबला में जाने की इजाजत दे दी। हम शबीए पैगंबर को करबला में जाने की इजाजत दे दी, लेकिन हाय वो मंजर तारीख में आता है कि अल्लाह अकबर, 18 साल के बेटे को लोगों ने बारात का दूल्हा बनाते तो देखा है, मगर करबला में हमने 56 साला बाप को, अपने बेटे को अपने हाथ से शहादत का दूल्हा बनाते देखा है। एक बाप अपने असाए पीरी को अपने हाथ से शहादत का दूल्हा बना रहा है। मेरे इमाम ने अपने हम शबी रसूल बेटे के सर पे अपने हाथों से अमामा बांधा, और अमामा बांधने के बाद तलवार हाथ में दी और घोड़े पे बिठा करके कहा, बेटा जा, अल्लाह तेरा हामी और नासिर हो। हम शबी रसूल जैसे ही आगे बढ़ता है, माँ कहती है, अकबर जरा पलटना मेरे बेटे, एक मर्तबा मैं तुझे देख तो लूं। अल्लाह अकबर, जैसे ही बेटा पलटता है और माँ की ममता की धड़कनें दिल की तेज हो जाती है। आखिर माँ तो माँ होती है। हाजरा तेरी अजमत को सलाम, तेरा बेटा गया था तो घर से बहुत दूर गया था, लेकिन यहाँ तो अल्लाह अकबर, हुसैन का बेटा, शहरबानों का बेटा और लैला का बेटा, रुबाब का बेटा, अल्लाह अकबर जा रहा है। तो यहाँ निगाहों के सामने बेटे को तड़पता देखना है, सिसकता देखना है, बेटे पर तीर और तलवार चलते देखना है। हाजरा तेरे बेटे की अजमत को सलाम, तेरी अजमत को सलाम, तेरा बेटा तो एक छुरी से ज़बा होने वाला था, यहाँ तो सैकड़ों तलवारें होगी हुसैन के बेटे के लिए। अल्लाह अकबर। लेकिन कुर्बान जाए सब्र और रजा का पैकर, मैं हजरत इब्राहिम की कुर्बानी को हल्का नहीं समझता, ना हल्का कहता हूं ना कह सकता हूं, लेकिन जरा अंदाजा तो करे, जरा अंदाजा तो करे। इकबाल ने कितनी हसीन बात की है, निहायत उसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल, इब्तिदा और इम्तिहान का अंदाजा तो कोई करे, आगाज और अंजाम का अंदाजा तो कोई करे। मौला अली अकबर जैसे मैदान करबला में गए, हम शबी रसूल को देखकर उनके छिक्के छूट गए, उनके हाथों से तलवारें छूटने लगी, हिम्मत जवाब देने लगी। मेरे मौला अली अकबर ने आवाज लगाई, है कोई मुकाबले के लिए? अल मुख्तसर ये कि उन लोगों ने कहा, हुसैन का बेटा अली अकबर है, इसको ज़बा कर दिया जाए। हालांकि तारीख में यह भी आता है कि इमाम अली अकबर को शहीद करने से पहले शिमर या अमर साद जो है आया, और आने के बाद कहा, ए लड़के, तेरी जवानी पे हमें तरस आता है, अगर तू हुसैन को छोड़ दे हम यजीद से बड़ा इनाम दिलवाएंगे। हुसैन को छोड़ दे, ठंडे ठंडे पानी के मशकीज़े तेरे सामने रखे जाएंगे, 3 दिन की तेरी प्यास पे तरस आता है। मगर कुर्बान जाए, आले मोहम्मद का खून जिसकी रगों में दौड़ रहा था, अली का खून जिसकी रगों में दौड़ रहा था, वो शहजादा हुसैन किसी के हाथ पर पानी की बुनियाद पर कब सौदा कर सकता था? आपने कहा, अमर बिन साद, तूने मुझे अपने जैसा समझा है, अरे तू अपने बाप का गद्दार है। अली अकबर अपने बाप का गद्दार नहीं हो सकता, फातिमा के बेटे का साथ में कैसे छोड़ सकता हूं? अल्लाह अकबर। आपने बड़ी गैरत की बातें की, और उसके बाद जब उस जालिम ने सुना, चारों तरफ से मौला अली अकबर को घेर लिया गया और घमसान की लड़ाई हुई, और उसके बाद तलवार से तलवार टकराई। मेरे इमाम अली अकबर ने जो है उन जालिमों के छिक्के छुड़ा दिए, गाजर मूली की तरह उनको काटा, और उसके बाद फिर एक वक्त वो आया कि एक नेजा सैयदना इमाम अली अकबर के सीने में गया, और फातिमा का चांद, अली का लखते जिगर, हुसैन का शहजादा, अल्लाह अकबर, अपनी सवारी से जमीन पर आया। जैसे इस सवारी से मौला अली अकबर जमीन पर आए, फरिश्तों की भी चीख निकल गई होगी। आज तस्वीर मुस्तफ़ा जो है जमीन पर आ गई है। कितना खूबसूरत वो नाज़नीन जिस्म था, उस जिस्म पर जख्म कैसे लगते थे। किसी मौर्रिख ने अदीबाना जौहर नहीं बल्कि अकीदतों की
मोती बिखेरते हुए कहा था कि अली अकबर के जिस्म पर जो है, अल्लाह अकबर, उस खूबसूरत जिस्म पे खून के धब्बे ऐसे लगते हैं जैसे सलसबील के किनारे खूबसूरत हूरें बैठ गई है। या अली अकबर के जिस्म पर, वो खूबसूरत जिस्म पर खून के धब्बे ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने चांद पर गुलाब की पंखड़ियां बिखेर दी हो। अल्लाह अकबर, इस अंदाज के साथ वो जख्म लगते थे। लेकिन जैसे ही मौला अली अकबर जमीन पर आए, आपने आवाज दी बाबा, और जब आवाज पहुंची इमाम आली मकाम तक, मेरे इमाम दौड़ करके तशरीफ लाए। अशकिया हट चुके थे, उनका गुबार छट चुका था। देखा कि मौला अली अकबर जमीन पर अपने पैर रगड़ रहे हैं तकलीफ की वजह से, और आप जैसे ही बैठे अपने बेटे का सर अपने जानों पर लिया और बेटे के चेहरे पे हाथ फेरने लगे। एक जवान बाप के चेहरे पर, एक जवान बेटे के चेहरे पर एक बाप अपने हाथ को फेरता है। जवान बेटा 18 साल का आंखें खोलता है। जैसे ही आंखें खोली, इमाम ने कहा बेटे क्या है? अर्ज की बाबा बड़ी तकलीफ है। सीने की तरफ इशारा करके कहा बाबा बड़ी तकलीफ है बाबा। मेरे इमाम ने कहा बेटे सब्र करो। अर्ज की बाबा अगर ये नेज़ा आप मेरे सीने से निकाल दें तो अब भी आपका बेटा अली अकबर इन जालिमों के साथ जंग करने का हौसला रखता है। बाबा ये नेज़ा निकाल दे, इससे बड़ी तकलीफ है। और अपनी जबान बाहर करके कहा बाबा चंद घूंट पानी पिला दे। मेरे इमाम ने कहा बेटा अब मुझसे पानी मत मांगो, अब अगर पानी मांगना है तो साक़ी कौसर से पानी मांगो, जल्द ही तुम्हें तुम्हारे नाना सैराब कर देंगे। मेरे इमाम ने अपने बेटे का सर जमीन पे रखा। इब्ने असाकिर कहते हैं जैसे ही अली के लाल इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने अपनी ताकत को इकट्ठा करके उस नेज़े को इमाम अली अकबर के सीने से खींचना चाहा, अंदाजा तो करें बेटों के पैरों से कांटा निकालना भी आसान नहीं होता। अल्लाह ने तुमको भी औलाद दी है, हमें भी औलाद दी। अल्लाह तुम्हारी हमारी औलादों को सलामत रखे, लेकिन औलाद के पैर का कांटा निकालना भी आसान नहीं होता। बेटे के सीने से नेज़ा निकालना है इमाम हुसैन को। इम्तिहान पर इम्तिहान, आजमाइश पर आजमाइश। मौला हुसैन ने अपनी 56 साल ताकत व कुव्वत को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद जैसे ही नेज़ा आपने खींचना चाहा, इब्ने असाकिर कहते हैं नेज़े की अन्नी पर इमाम अली अकबर का दिल निकल आया। जैसे ही इमाम अली अकबर का दिल इमाम हुसैन ने नेज़े पे देखा, इमाम हुसैन के हवाले से इब्ने असाकिर कहते हैं अब तक मेरे हुसैन के दाढ़ी और सर का कोई बाल सफेद न हुआ था। बड़ी बड़ी मुसीबतें आई, लेकिन इमाम आली मकाम को उन मुसीबतों ने बूढ़ा नहीं किया। आज 18 साल के कड़ियल जवान बेटे का दिल मेरे इमाम ने जब नेज़े की अन्नी पे देखा तो इमाम आली मकाम के सर और दाढ़ी के सारे बाल सफेद हो गए। हुसैन अपने बेटे का 18 साल के बेटे का लाशा अपने कंधों पे डालते हैं, लाशा उठाना चाहते हैं लेकिन उठता नहीं, हिम्मत जवाब दे जाती है। मेरे इमाम ने हाशमी खून की ताकत को आवाज दिया और उसके बाद फिर अपने कंधों पे लाशा डाला और फिर अली अकबर का लाशा लेकर खैमे की तरफ आए। अभी अली अकबर का लाशा खैमे में रखा ही था, एक रिवायत के मुताबिक हजरत शहरबानो और रुबाब, ये रुबाब इमाम अली मकाम की बड़ी चहीती बीवी है और आप उनसे बहुत प्यार करते थे। बहुत चहीती बीवी है इमाम की रुबाब। शहरबानो और रुबाब कहती हैं हुसैन एक बात माने ना। मौला हुसैन ने कहा अब किसी नई आजमाइश में मुझे मुब्तला न करो, मेरा इम्तिहान न लो, मुझे इम्तिहान में न डालो। बस ये बात हो ही रही थी कि उन सैयदा फातिमा की बहुओं ने कहा हुसैन हमारी बात मान ले। देखिए अली असगर प्यास से रो रो करके कभी बेहोश होते हैं,
कभी होश खोते हैं, कभी मुट्ठियां बांधते हैं, कभी मुट्ठियां खोलते हैं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। हुसैन ने कहा कहना क्या चाहती हैं? बीबियों ने कहा इस शहजादे को ले जाएं और पानी पिला करके लाएं। इस बच्चे की प्यास चंद कतरे ही तो हो सकती है, चंद कतरे पानी मांग ले। मेरे इमाम ने कहा मेरे घर की रीत मांगना नहीं बल्कि देना है, मैं नहीं जा सकता। ज़ैनब ने कहा भैया अपनी बहन को मायूस न करो, खुदा के लिए इस मासूम बच्चे की प्यास बुझ जाएगी, आप ले जाएं इसे। वो कितने ही शकीउल कल्ब हैं, कितने ही सख्त दिल हैं, लेकिन बच्चों से तो काफिर भी नरमी करते हैं, बहरहाल ये कलमा पढ़ते हैं। आप ले जाएं, उनसे कहें अगर वो पानी पिला देंगे तो कम से कम बच्चे की प्यास बुझ जाएगी। बच्चे का रोना हमसे देखा नहीं जाता, हुसैन ले जाओ। मौला हुसैन चुप है। ऐसे में सकीना बोल पड़ी बाबा अपनी शहजादी सकीना की बात आप मान ले और मेरे भैया असगर को पानी पिला दें। मौला हुसैन ने मासूम अली असगर को अपने हाथ में लिया। नन्ना सा शहजादा, 6 महीने का मासूम बच्चा जिसकी प्यास 3 दिन की प्यास है। माँ का सीना खुश्क हो चुका है, दूध भी 3 दिन से नहीं पिया है। वो रोते हैं, रो करके होश खोते हैं, होश में लाए जाते हैं तो रोते हैं, कभी मुट्ठियां बांधते हैं, कभी मुट्ठियां खोलते हैं। लोग कहते हैं अली असगर इसलिए रोते थे कि उन्हें प्यास की शिद्दत थी। हम कहते हैं खुदा की इज्जत की कसम अली असगर प्यास के लिए नहीं बल्कि जामे शहादत के लिए रोते थे। ये उक़दा तो बाद में खुला। अल्लाह अकबर। मौला हुसैन ने बच्चे को अपने हाथ में लिया, हाथ में लेकर के चले। हिम्मत नहीं होती थी जाने की, इसलिए कि हमेशा देना आदत थी। आज मांगे तो कैसे मांगे? जिन्हें मांगने की आदत होती है वो मांगने के ढंग जानते हैं, लेकिन जिसको कभी मांगने की आदत ही न थी, जिब्रील जिसके दरवाजे पर, जिसकी माँ की चौखट पे सवाली बनकर आता हो, वो कब किसके दरवाजे पर मांगने जाता। लेकिन मेरे इमाम के घर के सब लोग बज़िद थे कि बच्चे को ले जाएं। शहजादा इमाम अली असगर को मेरे इमाम ने अपने हाथ में लिया। ऐसा लगा फातिमा के चांद पर, अल्लाह अकबर, हुसैन का चांद रखा गया है। एक चांद पर दूसरा चांद, ऐसा लगता था जैसे एक चांद पर दूसरा चांद रख दिया गया हो। इसी आलम में मेरे इमाम आगे बढ़े, यजीदियों के सामने खड़े हुए और खड़े होकर के कहते हैं यजीदियों तुम्हारी नजरों में अगर कसूरवार है तो हुसैन है। इस बच्चे ने क्या किया है, इसे चंद कतरे पानी अगर पिला सकते हो तो पिला दो। इतना सुनना था। उन जालिमों ने कहा हुसैन तुम्हारे खैमे में बहुत से बच्चे हैं, अगर इसको पानी पिला देंगे तो एक एक करके तुम बच्चे लाते रहोगे और हम क्या पानी पिलाते रहेंगे। ये बात कहने के बाद एक जालिम ने हरमला बिन काहिल पलीद की तरफ इशारा किया और उस बदबख्त शकी को हुक्म दिया कि अली असगर पर भी तीर चला दिया जाए। जैसे मेरे इमाम के बाजू में वो तीर पेवस्त हुआ, अल्लाह अकबर, मौला हुसैन की गोद में नन्हा सा मासूम बच्चा था। बच्चे ने हल्की सी झुरझुरी ली और एक मासूम सी चीख निकली मैदान करबला में, और वो चीख वहीं पे खत्म हो गई। बच्चा बाप की गोद में झुरझुरी ले रहा था। मौला हुसैन ने कभी गोद की तरफ कभी आसमान की तरफ देखा और बेटे की हलक के अंदर, 6 महीने के मासूम बच्चे के हलक के अंदर जब आपने तीर देखा तो आपने जल्दी से तीर निकालना चाहा। जैसे ही तीर आपने खींचा है पूरी ताकत से, अली असगर के हलक से खून की फुवार निकली जो इमाम अली मकाम के सीधा चेहरे पे पड़ी। इमाम अली मकाम ने उसे चेहरे पे मल लिया। बाज मौर्रिखीन कहते हैं आपने अपने हाथों में लिया और हाथ में लेने के बाद जो है उसको आसमान की तरफ उछालना चाहा। गैब से निदा आई, हुसैन अगर इसे तूने आसमान की तरफ उछाला क़यामत तक एक कतरा पानी नहीं बरसेगा जमीन वालों पर। आपने जमीन पे डालना चाहा। आवाज आई हुसैन एक कतरा दाना नहीं, एक अनाज का दाना नहीं उगेगा। अल्लाह अकबर, अगर तुमने जमीन पर डाल दिया। इमाम अली मकाम ने उसे फिर अपने चेहरे पे मला और चेहरे पे मलने के बाद कहते हैं इंशाअल्लाह क़यामत के दिन हुसैन इसी हालत में लोगों के सामने आएगा और रब की बारगाह में हुसैन इसी हालत में आएगा कि हुसैन के चेहरे पर अली असगर का खून लगा होगा। अल्लाह अकबर, मेरे मौला हुसैन ने उसके बाद लाश अली
असगर को उठाया और उठाने के बाद कहा, मौला 18 साल के जवान बेटे की कुर्बानी तूने कबूल कर ली है, 6 महीने की इस नन्हे सी कुर्बानी को भी कबूल कर ले। हुसैन बोझल कदमों से खैमे की तरफ आए। बीबियों ने मासूम बच्चे का लाशा देखा, चीखें निकल गई। सकीना लिपट गई अपने भैया से। ज़ैनब कुबरा अपने सीने से अली असगर को लिपटा करके रोने लगी। इमाम पाक ने फरमाया कि बहुत रो चुकी हो, बहुत रोना है, अब सब्र करो, मैं मैदान करबला की तरफ जाता हूँ। सुहाग उजड़ता हुआ नजर आ रहा है बीबियों को, आखिरी सहारा बचा था वो भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। इमाम अली मकाम ने जाने की बात की, इमाम ज़ैनुल आबिदीन लिपट गए, नहीं बाबा मेरे होते हुए आप कैसे जाएंगे। मेरे इमाम ने कहा, मेरे बेटे मेरे बाद काफिले का सालार तूने बनना है, हुसैन की औलाद तेरे जरिए से जारी होनी है, हुसैन की नस्ल तेरे जरिए से चलनी है।